हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। तो हमारे संविधान सभा का गठन की मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो सबसे पहले औपचारिक रूप से की गई थी। वो कब की गई थी? 1934 में। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी में यह विचार किसने दिया था? तो एम एन राव ने दिया था कि भारतीय संविधान का गठन हो। ये औपचारिक रूप से, मौखिक रूप से कहने वाले कौन थे? एम एन रॉय ने। कब दिया था? 1934 में। और इसकी मांग कौन किया? स्वराज पार्टी ने। इसके बाद फिर अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो आया था उसमें 1940 में, उस समय संविधान सभा की मांग को क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। तो इस आधार पे एक प्रस्ताव आता है जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। इसका गठन 1942 में होता है और क्रिप्स प्रस्ताव के जो अध्यक्ष थे वो स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इसका महत्वपूर्ण प्रावधान था एक निर्वाचित संविधान का गठन करना। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव के आधार पर ही कैबिनेट मिशन का गठन होता है, वो भी 1946 में। इसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। अन्य सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। प्रावधान था संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में होती है। अब आता है कि हमारे संविधान सभा के लिए सीट कहाँ से और चुनाव कैसे हुआ। तो हमारे संविधान सभा में 389 सीटें थीं, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से था और 93 देशी भारत से था, मतलब भारतीय लोगों से थी। ब्रिटिश प्रांत को दो भागों में बांटा गया था। ब्रिटिश भारत को 11 प्रांतीय विधानसभा में, 4 चीफ कमिश्नरों की प्रांत में। ये 4 जो कमिश्नरी प्रांत थी वो थी अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ब्रिटिश भारत में 296 सदस्य थे देशी रियासत में। तो इनका जो चुनाव होता था वो किस रूप में था? प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। सदस्यों को कैसे मनोनीत किया? तो इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरीके से होता था। कुछ जगहों पे चुनाव करके भेजा जाता था और कुछ जगह पे मनोनीत किया जाता था। इस आधार पर हमारे संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव होता है, मनोनीत किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि संविधान सभा में बैठकें कब कब हुई थी। तो महत्वपूर्ण बैठक थे कि संविधान सभा का जो पहला बैठक था वो 9 दिसंबर 1946 को थे। पहली बैठक में 211 सदस्य आए थे। इनमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि यह पूरे सदस्यों में सबसे उम्रदराज थे। और इस बैठक को बहिष्कार किसने किया था? तो मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने इसे बैठक को क्या किया था? बहिष्कार किया था। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। उसमें कुल सदस्य 211 थी। इसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद को अध्यक्ष बनाया जाता है और उपाध्यक्ष के रूप में अस्थायी फ्रैंक एंथोनी को। और इस बैठक का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग और देशी रियासत। ये दोनों रियासतों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। उसके बाद एक अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को, उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी और टी टी कृष्णाचारी को। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था नेहरू जी के द्वारा। यह 5वीं बैठक थी। 13 दिसंबर 1946 को यह 5वीं बैठक थी। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। आगे आता है कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। यह 11वां अधिवेशन था। और 24 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है तब वह 12वां अधिवेशन था। तो 12वां अधिवेशन को हम देखते हैं, कहते हैं ये अंतिम बैठक थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा पर 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था। इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता मिली थी। आगे आता है कि संविधान जब लागू हुआ था तो संविधान 26 जनवरी 1946 को
बनकर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो इसे हम बोलते हैं कि आंशिक रूप से बनकर तैयार हुआ है, या पारित हुआ, या अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित हुआ। इन शब्दों का प्रयोग संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उस डेट को प्रयोग किया जाता है इन शब्दों को। इस दिन 16 अनुच्छेदों को भी लागू किया गया था। 5वां अनुच्छेद, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 60, 324, 366, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, 16 अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ये हमारा संविधान सभा का गठन था। आगे देखते हैं कि संविधान सभा में लोगों की भागीदारी कितनी थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें एससी की संख्या 26 थी, महिला 15 थी, जिसमें एकमात्र महिला बेगम एजाज रसूल थी, बाकी सब सामान्य महिलाएं थीं। एसटी की संख्या 33 थी। यदि देखा जाए कि संप्रदाय के आधार पर बांटा जाए तो सामान्य वर्ग के 213 थे, मुस्लिम वर्ग 79 थे, सिख वर्ग 4 थे। इस तरह से संप्रदाय के आधार पर बांटा गया था। देखा जाए आगे की संविधान सभा में वाचन कितने हुए थे। तो संविधान सभा में वाचन, प्रथम वाचन था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। हमारे संविधान प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने। इसमें गांधी जी को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया। संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी जी नहीं थे। ये इस तरह से हमारा पूरा संविधान सभा का गठन, कितने सदस्य, कितनी भागीदारी, कब बैठक हुई थी, कब क्या, ये हमारे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।